जस्ट इमेजिन आप एक ऐसे प्लेनेट पर हो जहाँ सब कुछ रेड है, आसमान, मिट्टी, सब कुछ लाल और दूर दूर तक सिर्फ एक खाली मैदान। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क, खाने के लिए सिंथेटिक फूड और रहने के लिए एक ग्लास डोम। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये है मार्स पर इंसानियत का अगला घर बनाने का सपना। पर सवाल उठता है, क्या हम एक अनजान प्लैनेट को अपने लिए अर्थ लाइक बना सकते हैं? आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो फ्यूचर को रीडिफाइन करेगा, टेराफॉर्मिंग। चलिए शुरू करते हैं। टेराफॉर्मिंग का मतलब है किसी दूसरे प्लैनेट के एनवायरनमेंट को इतना बदल देना कि वो इंसानी जिंदगी के लिए सूटेबल बन जाए, एक अर्थ लाइक प्लैनेट। और सबसे ज्यादा डिस्कशंस होती है मार्स को टेराफॉर्म करने के बारे में। आखिर मार्स ही क्यों? क्योंकि मार्स एक सॉलिड सरफेस वाला प्लैनेट है और वहाँ पे थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेकिन दोस्तों, ये काम उतना इजी नहीं है जितना सुनने में लगता है। टेराफॉर्मिंग के पीछे एक ही विजन है, इंसानी सिविलाइजेशन को एक ही प्लैनेट तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर किसी दिन अर्थ पे कोई बड़ा डिजास्टर हुआ, जैसे कि एक एस्टेरॉयड इम्पैक्ट या क्लाइमेट कोलैप्स, तो इस सिचुएशन में मार्स हमारा बैकअप प्लान हो सकता है। आप सोच रहे होंगे, अगर मार्स को अपना अगला घर बनाना है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? चलिए पहले मार्स के कुछ मेजर प्रॉब्लम्स देखते हैं। टेम्परेचर। मार्स बहुत ठंडा है, वहाँ का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस है, इतना कोल्ड कि पानी वहाँ इंस्टेंटली फ्रीज हो जाए। एटमॉस्फेयर। मार्स का एटमॉस्फेयर सिर्फ 1% अर्थ जितना डेंस है और वहाँ ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं। रेडिएशन। क्योंकि मार्स के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वहाँ पे स्पेस की रेडिएशंस डायरेक्टली सरफेस तक पहुँच जाती हैं। ये रेडिएशंस इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत हार्मफुल हैं। पानी की कमी। मार्स पर लिक्विड वाटर नहीं है, बस फ्रोजन आई कैप्स है, वो भी पोल्स पर। यानी अगर मार्स को अपना घर बनाना है तो हमें इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? आंसर है टेराफॉर्मिंग के डिफरेंट टेक्निक्स। अब बात करते हैं कि साइंटिस्ट कैसे मार्स को टेराफॉर्म करने की सोच रहे हैं। साइंटिस्ट के पास कुछ क्रेजी और माइंड ब्लोइंग आइडियाज हैं जो लगते तो साइंस फिक्शन है पर रियलिटी बन सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है मार्स के थिन एटमॉस्फेयर को डेंस बनाना। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर मार्स के फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को मेल्ट कर दिया जाए तो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो सकता है, मतलब प्लैनेट का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। कैसे होगा ये? लार्ज मिरर्स स्पेस में इंस्टॉल करके सनलाइट को मार्स के पोल्स पर फोकस करना, वोल्केनो लाइक एक्सप्लोजन्स क्रिएट करना ताकि CO2 रिलीज हो। ऑक्सीजन के बिना मार्स पर जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। एक आइडिया है एल्गे फॉर्मिंग। एल्गे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करती है, लेकिन प्रॉब्लम है कि एल्गे को सरवाइव करने के लिए पानी और प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। मार्स के फ्रोजन आई कैप्स को मेल्ट करना होगा ताकि वहाँ रिवर्स और लेक्स बन सकें। इसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जा सकता है। हाँ, ये बहुत रिस्की लगता है, पर मार्स जैसे बेजान प्लैनेट के लिए ये एक पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है। मार्स पर एक आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी होगी जो स्पेस रेडिएशन से प्रोटेक्शन दे सके। नासा के साइंटिस्ट एक आइडिया पर काम कर रहे हैं जिसमें मार्स के ऑर्बिट में एक जायंट मैग्नेट लगाया जाए जो प्लैनेट को प्रोटेक्ट करे। अब सवाल ये है, क्या टेराफॉर्मिंग एथिकली ठीक है? क्या हमें एक दूसरे प्लैनेट के नेचुरल इकोसिस्टम को डिसरप्ट करना चाहिए? ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कुछ लोग कहते हैं कि टेराफॉर्मिंग मार्स को एक बैकअप अर्थ बनाना इंसानी ग्रीड को दिखाता है। अगर हम अपने प्लैनेट को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो दूसरे प्लैनेट्स का क्या होगा? लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि ये इंसानी प्रोग्रेस का अगला लॉजिकल स्टेप है। ह्यूमैनिटी का अल्टीमेट गोल है मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनना। अगर हम मार्स को टेराफॉर्म करते हैं तो हम यूनिवर्स के और प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए एक बेस क्रिएट कर लेंगे। टेराफॉर्मिंग एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है और अभी के लिए हम सिर्फ थ्योरीज और स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। इलॉन मस्क जैसे विजनरीज स्पेसएक्स के थ्रू मार्स पर कॉलोनीज बनाने का प्लान कर रहे हैं। मस्क का कहना है कि अगर हम 1 मिलियन लोगों को मार्स पर भेज देते हैं तो वहाँ एक इंडिपेंडेंट सिविलाइजेशन डेवलप हो सकती है।
नासा भी मार्स मिशंस पर काम कर रहा है, लेकिन टेराफॉर्मिंग के लिए जो रिसोर्सेज और टाइम चाहिए वो अनइमेजिनेबल है। साइंटिस्ट का एस्टिमेशन है कि टेराफॉर्मिंग प्रोसेस को पूरा होने में हजारों साल लग सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये पॉसिबल हो गया तो इंसानी सिविलाइजेशन का फ्यूचर कितना एक्साइटिंग होगा। टेराफॉर्मिंग एक ड्रीम है, एक चैलेंज है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। क्या हम इंसान इतने कैपेबल हैं कि एक पूरी दुनिया को बदल सकें, या फिर ये सपना सिर्फ एक इल्यूजन है? जो भी हो, टेराफॉर्मिंग, मार्स या किसी और प्लैनेट को एक्सप्लोर करना इंसानी क्यूरियोसिटी और डिटर्मिनेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आपका क्या कहना है? क्या टेराफॉर्मिंग इंसानी प्रोग्रेस का अगला लॉजिकल स्टेप है या एक अननेसेसरी रिस्क? कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेराफॉर्मिंग के सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए और फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ।